हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग केसीडी 2026 के लिए गेसिंग ट्रिक्स देखने वाले हैं। मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं वो सब आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड मिलेंगे। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। अच्छी खासी एक्यूरेसी से अगर आपको तुक्का मारना है तो आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी एक्सपर्टीज है तुक्का ट्रिक्स के अंदर में, चाहे केसीईटी हो, चाहे और भी कॉमेट के हो, बिटसैट, एमएसटी, सीटी, डब्ल्यूबीजेई, नीट, हर एग्जाम के अंदर में मैंने जो है मास्टरी कर रखी है कि तुक्का कैसे मारना होता है, राइट। सो इस वीडियो के अंदर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आया हूं तीनों सब्जेक्ट के। बस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है ताकि आप हर वैरायटी के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को महसूस कर सको, किस तरीके से ट्रिक्स की जो है फील आप ले सको, राइट। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये हमारा तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, ठीक है। डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। अगर आप 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम जीरो पे हैं, ठीक है। आप जीरो से यहाँ पे 70 प्लस पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक्स का यूज करके। आपको कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा इस सारी चीजों का जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप मिड रेंज में हो, 80 मार्क्स के आसपास हो, आपको 120, 130 इस रेंज में जाना है तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट, किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स बूस्ट करना है, बाकी बच्चों को ओवरटेक करना है तो इस कोर्स में आपको एनरोल करना है। कोर्स के आपको मैं बेसिक फीचर्स बता देता हूं। 20 एपिसोड्स इसके अंदर में होंगे। लास्ट 10 साल के जो पीवाईक्यूज है 2015 से लेकर के 2025 तक केसीईटी के, उसके क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे, राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे। जितने तरीके के ट्रिक्स होते हैं वो सारे इसके अंदर में आपको जो है कवर्ड है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा लास्ट 3 साल के पेपर में, ठीक है। 2023, 24 और 25 के पेपर का फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में आपको मिलेगा, राइट। और ये सारी चीजें आपकी कवर्ड होंगी सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे के अंदर में। तो अगर आप प्रो बनना चाहते हो केसीईटी में तुक्का ट्रिक्स के अंदर में और कम टाइम में स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया कि लास्ट डे में भी अगर आप इस पे एनरोल करते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो, आपके मार्क्स वहां पे बढ़ेंगे, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि लास्ट टाइम के अंदर में कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो मार्क्स आप इंप्रूव करोगे यहाँ पे कम टाइम में, वो अनबीटेबल है इसके प्राइस से, राइट। और दूसरी चीज ये है कि तुक्का ट्रिक्स 6 महीने पहले तो आप नहीं सीखोगे। तुक्का ट्रिक्स लास्ट मोमेंट पे ही सीखने के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपको सही तरीके से सीखना है, प्रॉपर स्कोर बूस्ट करना है, तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट इस प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कूपन कोड लगाते हो TTFM 500, इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको इस पे एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे सिर्फ 1499 में एनरोल कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कंसिडरिंग द स्कोर इंप्रूवमेंट इन लेस टाइम एंड माय एक्सपर्टीज, राइट। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि भाई केसीईटी के लिए गेसिंग ट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। केसीईटी 2026 इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स। जो भी ट्रिक्स आप दूसरे चैनल पे आप देखते हो यूट्यूब के अंदर में, मेरे ट्रिक्स आपको अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरे ट्रिक्स कुछ ज्यादा ही आपको स्पेशल लगेंगे, नॉर्मल बेसिक ट्रिक्स नहीं होते हैं। सो केसीईटी 2026 इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, ठीक है। सो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। टोटल 7 क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो। इस क्वेश्चन को हम बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ठीक है। 2π/ω फॉर्मेट का होता है। तो ऑप्शंस जो हमारे पास में दिए हुए हैं उस पे आप देखोगे कि पहला ऑप्शन में पाई नहीं है, 2π नहीं है। तीसरे ऑप्शन में 1/2π है। फोर्थ ऑप्शन में खाली पाई है और सिर्फ ऑप्शन बी में आपका 2π का फॉर्मेट है। तो आप गेस कर सकते हो ऑप्शन बी को, ठीक है। यहां पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं 90 to 100% एक्यूरेसी है इसकी। मतलब कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको भी पता है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। एक होता है कि भाई आपने तुक्का मारा, आप श्योर नहीं हो कि आप सही कर रहे हो। यहां पर आप श्योर हो कि हाँ भाई टाइम पीरियड तो 2π/ω होता है, तो यहां पर जो है 2π वाला फॉर्मेट होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। इसको आप देखो, हमारे पास में क्या है। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए हो, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला याद है, कोई एक याद नहीं है आपको। पहले तो आप सिर्फ डायरेक्शन देख लोगे ना कि भाई डायरेक्शन यहां पर इसका इस तरफ है और इसका भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई करंट का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, इसके लिए भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये दोनों ऐड होने वाले हैं, इसका और इसका ऐड होने वाला है, तो प्लस साइन वाला आंसर होगा, राइट। तो माइनस वाले को आप एलिमिनेट कर दो। फिर आप एक चीज सोच सकते हो कि भाई अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, μ0I/2r आता है, यस और नो। तो यहां पे तो पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल अधूरा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन गायब है हमारा, राइट।
तो इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू आएगी इस कंपोनेंट के लिए, सर्कुलर वाले आर्क के लिए। तो आप देखो ऑप्शन ए में जो दिया है ना वो 3/4 म्यू नॉट आई बाई आर दिया है, जो कि इससे बड़ा है, इससे छोटा नहीं है ना, 1/2 से छोटा आना पड़ेगा। ऑप्शन सी में आप देखो 3/8 है, 3/8 1/2 से छोटा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा प्लस साइन के साथ, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए सेम डायरेक्शन है, ऐड होने वाला है। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे, 1 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 100% आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे पास में ना एक लड़की है और एस्केलेटर पे जब वो वॉक करती है, ठीक है, क्या हो रहा है सीन देखो, लड़की वॉक कर रही है और एस्केलेटर जो है वो स्टेशनरी है। टाइम कितना लग रहा है उसको? 20 सेकंड लग रहा है। दूसरा केस क्या है हमारे पास में कि वो स्टेशनरी है, लड़की स्टेशनरी है, ठीक है, और हमारे पास में एस्केलेटर क्या मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारे पास में 30 सेकंड उसको लग रहा है। अब किसी दिन क्या है उसको बॉयफ्रेंड से मिलना था, जल्दी थी उसको, तो उसने क्या करा ना, एस्केलेटर, मूविंग एस्केलेटर पे वो वॉक करने लग गई। ठीक है, उसको जल्दी पहुंचना था, तो मूविंग एस्केलेटर पे वो क्या वॉक करने लग गई, तो उसको अब क्या है टाइम और कम लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या है उसके वॉक का कंपोनेंट था, यहां पे क्या है उसके वो स्टेशनरी थी, एस्केलेटर के मूवमेंट का कंपोनेंट था। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओगे तो ऑब्वियसली टाइम 20 से भी कम हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट आ रहा है। अब 20 से कम 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आपको क्या करना है, सी या फिर डी में से एक ऑप्शन तुक्का लगाना है। 50% आपका यहाँ पे तुक्का एक्यूरेसी है, 50% आपका आंसर चांस है यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 इनकरेक्ट ऑप्शन आपने यहाँ पर श्योर शॉट हटा दिए, जो कि 20 से बड़े थे, 25 और 60। ठीक है, सी और डी में इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन सी। सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना, मैंने नहीं किया है। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको तुरंत कैसे ट्रिक सोचना है, कैसे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। मान लो आपको ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन नहीं आता सॉल्व करना, रेन वाटर प्रॉब्लम्स नहीं आता आपको, 12 और 12 दिख रहा है ना, कहीं 12 और 12 tan इनवर्स 1 आने की पॉसिबिलिटी है, तो 45 डिग्री आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन ए और सी को आप हटा दो, ए और सी को आप हटा दो, आप बी और डी में से तुक्का लगाओ। उन दोनों में क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट अगर आपको नहीं भी आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, बिना क्वेश्चन पढ़े हम सोच सकते हैं 12 और 12 दिया है तो tan इनवर्स 1 आने की पॉसिबिलिटी है। बी और डी में अगर आप तुक्का लगाओगे ना तो आपकी वापस से यहाँ पे 50% तुक्का एक्यूरेसी है, 50% चांस है आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट। अब समझना, शुरू में मान लो 100 है, 100 से 50 होता है तो हम कहते हैं एक टी हाफ, 50 से जब 25 होता है हम कहते हैं एक और टी हाफ, 25 से जब 12.5 होता है हम कहते हैं एक और टी हाफ, है ना, 12.5 से जब 6.25 होता है हम कहते हैं एक और टी हाफ, 6.25 से जब आगे 3.125 होता है हम कहते हैं एक और टी हाफ। ऐसे चलता रहता है और सारे टी हाफ में टाइम सेम होता है। हमको बोल रहा है 60% कंप्लीट हुआ 50 मिनट में। 60% कंप्लीट का मतलब क्या है कि 40 पे आ गया, 60% खत्म हो गया। ये जो टाइम है ये हमको दिया है 50 मिनट्स। ठीक है, अब अगर ये टाइम 50 मिनट्स है तो ये टाइम अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट के आसपास होगा, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम समझ सकते हैं कि भाई 100 से 40 अगर 50 मिनट लगा है तो 100 से 50 में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट के आसपास लगेगा। तो जो टी हाफ है ना, टी हाफ वो क्या है 40 मिनट्स के आसपास हम अप्रोक्स कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि 93.6% कंप्लीशन हुआ है। 93.6% कंप्लीशन का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट यहां पे पहुंच गया, 93% कंप्लीट हो गया तो 7% बचा है, लगभग यहां पे आ गया। तो कितना टी हाफ है, 1 2 3 4 टी हाफ है। एक टी हाफ की वैल्यू हमने लिए 40 मिनट, तो 4 टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 160 मिनट। 160 मिनट के आसपास जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो सही होगा। ऑप्शन ए आपका है 100, ऑप्शन बी आपका है 83, ऑप्शन सी आपका है 50, ऑप्शन डी आपका है 150। ऑप्शन डी को आपको यहाँ पे तुक्का लगाना है, एक नंबर आपको यहाँ पे फोकट के मिल जाएंगे। आपको सॉल्व करना नहीं आता था, आपने बस देखा भाई 60% में 50 मिनट लग रहा है तो 50% में 40 मिनट के आसपास ले लेता हूं, 4 टी हाफ के आसपास है, अप्रोक्सीमेशन 160 मिनट के आसपास आएगा। जो भी क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो तुक्का एक्यूरेसी है यहां पर बहुत हाई है। हाई तुक्का एक्यूरेसी से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है, तब आप दूसरे स्टूडेंट्स को ओवरटेक करोगे, उनको आप बीट कर पाओगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा इस क्वेश्चन का ट्रिक देख के। हमको बोल रहा है ए और बी क्या है, 2 वेक्टर है, 2 यूनिट वेक्टर है और थीटा उसके बीच का एंगल है। आप एक काम करो, दोनों को ले लो ऑपोजिट। ठीक है, ये ले लो आप ए वेक्टर
है ना, ये भी 1 यूनिट का है और बी वेक्टर भी क्या है हमारे पास में 1 यूनिट का, ऑपोजिट ले लो, इक्वल ऑपोजिट। थीटा को आप ले लो 180 डिग्री। 180 क्यों लिया, ताकि साइन 180/2 आपको 1 मिल जाए, है ना, साइन 180/2 तो साइन 90 होता है साइन थीटा/2, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हमको पता है a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो a प्लस बी वाला तो मैच नहीं होगा, a प्लस b/2 भी मैच नहीं होगा। a माइनस बी वाला क्या है, a माइनस बी विल बी इक्वल टू 2, तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, a माइनस बी वेक्टर बाई 2। एक नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। हमने वेक्टर अज्यूम किया 180 डिग्री पे, इस तरह से अज्यूम किया ताकि साइन थीटा/2 की वैल्यू हमको इजीली पता है और हमको कैलकुलेशन भी आसान हो गया ऑपोजिट वेक्टर में, कि ऐड होगा तो कट जाएंगे, दोनों ऑपोजिट है, और सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐड हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, बाई 2 करेंगे तो हमारा मैच कर जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, वीडियो को आप हाइप करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो केसीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनको बताओ जिनको आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो कि यार इस चैनल के अंदर में AR स्क्वायर्ड के अंदर में आयुष रेड्डी सर जो है आपको जेन्युइन तुक्का ट्रिक सिखा रहे हैं, तो कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट आप अभी भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप देखोगे आपको दिल से मजा आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ आप कमेंट करके जाना। यहां पर क्या दिया हुआ है कि भाई हमारे को A1 A2 A3 इस तरीके से दिया हुआ है, और ये ना एक AP है, हमको वगैरह एक AP है। अब आप AP को तो कुछ भी ले सकते हो ना, अपने मन से भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ले सकते हो, 1 1 1 1 ले सकते हो। तो आप क्या करो, AP ले लो 1 1 1 1 1, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0। 1 1 1 1 भी तो एक AP है ना, विद कॉमन डिफरेंस 0, ये भी तो एक AP है, राइट। तो आप क्या करो, यहां पर 1 1 1 1 डाल दो। हमने एक क्या करा, AP ले लिया विद कॉमन डिफरेंस 0, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। अब आप ऑप्शंस में वही चीज करो, सब्स्टिट्यूट करो। ऑप्शन ए में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आएगा 9/2 इंटू 2, A1 और A9 डालोगे, सब में 1 ही डालना है। ऑप्शन बी में आपका आएगा 2, ऑप्शन डी दिया है 1, 0 तो कहीं नहीं आ रहा, ऑप्शन सी में 0 आएगा, क्योंकि log e बेस e आपका होगा 1, और log 1 जो बाहर का log है उसके वजह से आएगा log 1 0, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। 10 सेकंड में हमने इसको उड़ा दिया। ठीक है, अज्यूम करके कि AP को हम 1 1 1 ही ले लेते हैं। एक्चुअल तरीके से अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आ रहा है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए, इस लेवल के ट्रिक्स आपको अगर सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करना है, कोर्स में आप जाओ। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है, उसके अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें कवर करोगे। आप एग्जाम के दिन ये नहीं होना चाहिए वहां बैठ के आप ट्रिक्स बना रहे हो, आपके दिमाग से तुरंत निकलने चाहिए, उसके लिए कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको बनाया इस तरीके से कि आप इसको 7 घंटे के अंदर में, लास्ट डे के अंदर में, एग्जाम के एक शाम पहले भी आप इसको बैठ के देखोगे तो आपके वहां पे स्कोर बूस्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस करके जा सको एग्जाम के पहले। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप अगर और वीडियोस चाहिए और टॉपिक्स के ऊपर में तो वो भी आप कमेंट करके जाना। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।